ओपन मार्केट में डॉलर की कदर को रिवर्स गियर लग गया। एक ही दिन में 11 रुपये 50 पैसे सस्ता होकर 299 रुपये 50 पैसे का हो गया। इंटरबैंक में डॉलर का भाव 285 रुपये 20 पैसे है। चेयरमैन एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान मलिक बोस्तान का कहना है कि ओपन मार्केट में डॉलर 27 रुपये कम हुआ है। आज़मीन हज समेत बैरून मुल्क जाने वालों को डॉलर अब 285 रुपये तक मिलेगा। इंशाअल्लाह डॉलर का रेट मजीद गिरेगा। स्टेट बैंक ने गुज़श्ता रोज़ क्रेडिट कार्ड अदायगियों और ऑनलाइन ख़रीदारी के लिए डॉलर इंटरबैंक रेट पर ख़रीदने की इजाज़त दी है। हुकूमत का बजट के फौरन बाद अगले प्रोग्राम के लिए IMF से मुज़ाकरात का फैसला। माशी टीम ने तैयारियां शुरू कर दी। वजारत खजाना के ज़राए का कहना है कि नया कर्ज मुआहिदा मौजूदा प्रोग्राम से ज़्यादा सख्त होगा। इसकी मुद्दत 3 साल से ज़ायद होगी। पाकिस्तान को सितंबर में नए कर्ज प्रोग्राम की अशद ज़रूरत है। ज़राए का कहना है कि मौजूदा कर्ज प्रोग्राम नामुकम्मल ही ख़त्म कर दिया जाएगा। अगर स्टाफ लेवल मुआहिदा हो भी जाए तो 10वें और 11वें जायजे के मुज़ाकरात होना है। 30 जून से पहले 2 जायज़ों के मुज़ाकरात मुकम्मल होना नामुमकिन है। अवाम का पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी के बाद खाने पीने की अशिया और ट्रांसपोर्ट किरायों में कमी का मुतालबा। शहरियों का कहना है कि पेट्रोल की कीमत में कमी के बाद महंगाई में भी रिलीफ मिलना चाहिए। आज से पेट्रोल मजीद 8 रुपये और डीजल 5 रुपये सस्ता कर दिया गया। एक माह के दौरान पेट्रोल की कीमत 20 रुपये कम होकर 282 से 262 रुपये पर आ गई। डीजल पर इस महीने 35 रुपये कम किए जा चुके। नई कीमत 253 रुपये फी लीटर मुकर्रर। 1 किलो LPG की कीमत में 37 रुपये 13 पैसे की कमी। ओगरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। हुकूमत को अदलिया की कानून साजी से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट से मुशावरत करनी चाहिए। खुशी है पार्लियामेंट और हुकूमत एक जैसे कवानीन में तरमीम कर रही है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के खुद नोटिस से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत। अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट और जजमेंट एंड रिव्यू एक्ट में से किस पर इन्हिसार करना है, इसके हल पर पहुंचना जरूरी है। अदालत मामला पार्लियामेंट को भेज सकती है। चीफ जस्टिस ने कहा मामला पार्लियामेंट को नहीं भेजेंगे। पार्लियामेंट को मामला भेजने से लगेगा कि इस पर फैसला कर दिया है। पार्लियामेंट और हुकूमत अगर कोई तजवीज़ दे तो उस पर गौर करेंगे। एक तरीका यह भी है कि आप दोनों क़वानीन पर सोचें और हम भी मुशावरत करेंगे, वरना दूसरी सूरत में पार्लियामेंट अपनी कार्रवाई करे, हम अपनी करते हैं, देखेंगे कौन ज़्यादा तेज़ है। हुकूमत की जानिब से पार्लियामेंट की कार्रवाई फराहम न करने से मुतल्लिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा पार्लियामेंट को शायद मालूम नहीं था कि खुशकिस्मती से तमाम कार्रवाई वेबसाइट पर मौजूद है, हमने वहीं से हासिल कर ली है। समाअत अगले हफ्ते तक मुलतवी। असद उमर साहब के साथ हमारी तफसीली आज गुफ्तगू हुई है। उसके साथ साथ हमने रब्ता किया है परवेज़ खटक साहब से, असद कैसर साहब से, अली जैदी साहब से, हमाद अज़हर साहब से, फ़रूख हबीब साहब से, शहजाद वसीम साहब से, तमाम ही जो लीडरशिप है उससे हमने रब्ता किया। आतिफ़ खान साहब से, शहराम तरक़ई, ये तमाम लोग जो हैं इनसे हमने रब्ते किए हैं। जी फवाद साहब एक्टिव हुए हैं, वही बताएंगे कि क्या कर रहे हैं। आप एक्टिव है कि नहीं? नहीं, वो फवाद साहब जो कर रहे हैं उसमें एक्टिव नहीं। जो फवाद चौधरी कर रहे हैं उसमें मैं एक्टिव नहीं, फवाद चौधरी एक्टिव हैं, तो वही बताएंगे क्या कर रहे हैं। असद उमर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत लाहौर में गुफ्तगू। गुलबर्ग में अस्करी टावर पर हमले और जलाओ घेराव के केस में असद उमर की अबूरी जमानत 13 जून तक मंजूर। अदालत का असद उमर को शामिल तफ्तीश होने का हुक्म। जहांगीर तरीन की इलेक्शन कमीशन में पार्टी रजिस्ट्रेशन से मुतल्लिक लीगल टीम को हिदायत। अपनी नाअहली से मुतल्लिक मुमकिना पिटीशन पर भी लीगल टीम से मुशावरत की। ज़राए का कहना है कि जहांगीर तरीन आज इस्लामाबाद से लाहौर पहुंचेंगे और अहम तरीन शख्सियात से मुलाकात करेंगे। जहांगीर तरीन ने 2 रोज़ के दौरान 20 के करीब सियासी रहनुमाओं से मुलाकातें की हैं। पुलिस का 9 मई के मुकदमात में गिरफ्तार PTI रहनुमा एजाज चौधरी से दौरान रिमांड पिस्तौल बरामद कराने का दावा। पुलिस का कहना है कि बरामद कराया गया पिस्तौल फॉरेंसिक लैब भिजवा दिया गया है। फॉरेंसिक रिपोर्ट तफ्तीश का हिस्सा होगी।
एजाज चौधरी पर 9 मई को मुसल्ला होकर एहतजाज का इल्जाम है। पीटीआई रहनुमा यास्मीन राशिद समेत पंजाब के 11 अजला में पीटीआई कारकुनों की नजरबंदी कलअदम। तमाम नजरबंद अफराद को फौरी तौर पर रिहा करने का हुक्म। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस सफ्तर सलीम ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। कहा 9 मई को सियासी लीडर की गिरफ्तारी पर मुल्क भर में अफसोसनाक रद्द-ए-अमल आया। अमन व अमान कायम रखना हुकूमत की जिम्मेदारी थी। हुकूमत के पास शवाहिद मौजूद थे तो फौजदारी मुकदमात में गिरफ्तारी के लिए बहुत वक्त था। बगैर मुकदमात के शहरियों को उठाकर जेलों में डालना अफसोसनाक है। सिंध हाई कोर्ट ने भी 3 MPO के तहत नजरबंदी का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। सांगड़, मीरपुर खास, जैकबाबाद, दीगर जेलों में नजरबंद 34 शहरियों को रिहा करने का हुक्म। दूसरे मुकदमात में गिरफ्तार मुल्जिमान को भी अंदरून सिंध की जेलों से कराची मुंतकिल करने का हुक्म। अदालत ने रिमार्क्स दिए, लोगों के पास खाने के पैसे नहीं हैं, वो अंदरून सिंध मुलाकात के लिए कैसे जाएंगे। सक्खर जेल में नजरबंद खातून को पुलिस की सिक्योरिटी में वापस कराची मुंतकिल करने का हुक्म। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने कहा है कि आपका पहला जुमला मुझे जेल में डालेंगे तो रद्द अमल तो होना था, दूसरा जुमला ये सब वर्करों और पार्टी रहनुमाओं ने किया है। ये इंटरव्यू नहीं, दोगले और झूठे किरदार की शख्सियत का आईना और असल चेहरा है। ये इन सब के लिए सबक है जो गुमराही और फरेब का शिकार हुए। विफाकी वजीर इत्तलात का कहना था कि आपने हर गलत काम खुद किया, हर बार पकड़े जाने पर इल्ज़ाम दूसरों को दिया। अब आपने 9 मई का मलबा भी आखिरकार अपने कारकुनों और पार्टी रहनुमाओं पर डाल दिया है। रियासत मुखालिफ जज्बात उभारने वाले शख्स को एयर टाइम ना दिया जाए, नफरत फैलाने वालों का ब्लैकआउट किया जाए। पैमरा की जानिब से तमाम चैनल्स को ज़ाब्ता अखलाक के अहकाम जारी। कहा 9 मई के वाक़यात में विफाक को कमज़ोर करने के लिए रियासत मुखालिफ जज्बात को उभारा गया। एक सियासी जमात का मकसद इदारों और रियासत को नुकसान पहुँचाना था। चैनल पर नफरत अंगेज़ तशद्दुद के पैरोकारों मनसूबा साजों को वक्त न दें। तशद्दुद, नफरत आमेज़, नक्स अमन पर उकसाने वाले बयानात पर पाबंदी है। मां सिवाय मखसूस हालात के तमाम शहरियों को आज़ादी इज़हार राय का हक़ है। कहा चैनल्स को ताकीद की जाती है कि पैमरा क़वानीन, आइन, सुप्रीम कोर्ट अहकामात की पाबंदी करें। पार्लियामेंट किसी प्राइवेट शख्स के मामले पर इंक्वायरी कर सकती है। क्या आइन और कानून शहरियों की कॉल्स की सर्वेलेंस और खुफिया रिकॉर्डिंग की इजाजत देता है? अगर फोन रिकॉर्डिंग की इजाजत है तो कौन सी अथॉरिटी या एजेंसी किस मैकेनिज्म से ये काम कर सकती है? अगर इजाजत नहीं तो शहरियों की प्राइवेसी की खिलाफ वर्जी पर कौन सी अथॉरिटी जिम्मेदार है? इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के बेटे की तलबी का समन मुअत्तल करने का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। फैसले में कहा गया है कि पार्लियामेंट का एहतराम और तहम्मुल करते हुए खुसूसी कमेटी का नोटिफिकेशन मुअत्तल नहीं कर रहे। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के बेटे ने कमेटी में तलबी को चैलेंज किया था। चांद की झूठी गवाही देने पर 3 साल कैद या 50,000 जुर्माना या दोनों सजाएं होंगी। सरकारी ऐलान से पहले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर चांद नजर आने की खबर नहीं दी जाएगी। सरकारी रुयत हिलाल कमेटी के अलावा निजी कमेटीज़ के चांद देखने पर पाबंदी लगा दी गई। कौमी असम्बली से मंजूर पाकिस्तान रुयत हिलाल बिल 2022 की तफसीलात सामने आ गई। बिल की खिलाफ वर्जी करने वालों पर 5 लाख रुपए जुर्माना होगा। बिल सदर के दस्तखत के बाद फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगा। हाफिज़ नईम उर रहमान साहब की 2 ख्वाहिशात थी। एक, जमात इस्लामी के वो मरकज़ी अमीर बन जाएं और एक वो कराची के मेयर बन जाएं। जमात इस्लामी के अमीर तो शायद वो बन जाएंगे, लेकिन मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि कराची का मेयर बनने की जो हाथ में लकीर है उनके है नहीं। हाफिज नईम उर रहमान शायद जमात इस्लामी के अमीर बन जाए, लेकिन कराची का मेयर बनने की लकीर उनके हाथ में नहीं। सिंध के वजीर मेहनत सईद गनी कवार कहा, पीटीआई अरकान ने 9 मई से पहले क़यादत को बता दिया था कि वो जमात इस्लामी को वोट नहीं देंगे। पीटीआई के संगीन मुकदमात में मुलव्विस अफराद को माफ़ी नहीं मिल सकती। पीपल्स पार्टी की कामयाबी कराची को अपनी जागीर समझने वाली जमातों से हज़म नहीं हो रही।
मरदमशुमारी के नताइज पर MQM के तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार। खालिद मकबूल सिद्दीकी का मरदमशुमारी के आदाद-ओ-शुमार की टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के जरिए दोबारा तस्दीक कराने का मुतालबा। कहा मरदमशुमारी के नताइज से MQM के साथ साथ कराची और हैदराबाद के स्टेक होल्डर्स और सिविल सोसाइटीज़ भी मुतमईन नहीं। कराची में अब भी हज़ारों ऐसी इमारतें हैं जहाँ मरदमशुमारी का अमला नहीं पहुँच सका। अमेरिका में डॉक्टर आफिया सिद्दीकी से उनकी बहन फौजिया सिद्दीकी की दूसरी मुलाकात। जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद कहते हैं आफिया सिद्दीकी से 3 घंटे तवील मुलाकात हुई। आफिया सिद्दीकी ऑफ वाइट स्कार्फ खाकी लिबास पहने हुई थीं। आफिया से गुफ्तगू मुकम्मल रिकॉर्ड हो रही थी। आफिया सिद्दीकी की सेहत कमज़ोर, बार बार आंखों में आंसू आते रहे। आफिया सिद्दीकी के सामने के ऊपर के 4 दांत टूटे हुए थे। आफिया सिद्दीकी बार बार कह रही थी मुझे इस जहन्नुम से निकालो। मुलाकात के इख्तिताम पर आफिया को जंजीरों में ले जाया गया। चिल्ड्रन अस्पताल लाहौर में डॉक्टर पर तशद्दुद के वाक़े के खिलाफ पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में डॉक्टर्स और तिब्बी अमले का एहतजाज। लाहौर, फैसलाबाद, शेखुपुरा, साहिवाल और पाकपतन के तमाम सरकारी अस्पतालों में OPDs बंद, मरीजों को मुश्किलात। फैसलाबाद के अलाइड अस्पताल में मुजाहरा। यंग डॉक्टर्स का अस्पतालों में सिक्योरिटी के बिल की मंजूरी का मुतालबा। कहा डॉक्टर्स को तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकामी पर चिल्ड्रन अस्पताल की इंतजामिया के खिलाफ कार्रवाई की जाए। बलोचिस्तान के इलाके संगवान जिला केच में सिक्योरिटी फोर्सेज की चौकी पर दहशतगर्दों का हमला। फायरिंग के तबादले में 2 सिपाही शहीद। ISPR के मुताबिक पाक ईरान सरहद पर सिक्योरिटी फोर्सेज की चौकी को निशाना बनाया गया। ISPR का कहना है कि दहशतगर्दों को फरार होने से रोकने के लिए ईरानी हुक्काम के साथ राब्ते में है। अमन व इस्तेहकाम को सबूताज करने की कोशिशों को नाकाम बनाने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेज पुरज़्म हैं। कोटद्दू के इलाके दायरा दी पनाह के घर में धमाका। 3 खवातीन समेत 6 अफराद जाँ बहक, 3 अफराद जख्मी। पुलिस के मुताबिक धमाका कबाड़ का काम करने वाले शख्स के घर में हुआ। धमाके के वक्त कबाड़ के सामान की छांटी की जा रही थी। धमाके की नौइयत जानने के लिए तहकीकात जारी। कराची के इलाके ईसा नगरी में पुलिस और डाकुओं के दरमियान फायरिंग का तबादला। 2 जख्मियों समेत 3 डाकुओं को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक गाड़ी में सवार मुलजिमान ने रुकने के इशारे पर फायरिंग की। डाकुओं से असलहा बरामद कर लिया गया। डाकू घरों में वारदातें करने में मुलव्विस हैं। लाहौर, रावलपिंडी और इस्लामाबाद में बारिश से गर्मी में सर्दी का मजा। शहरियों ने पंखे बंद कर दिए। जेहलम, मुल्तान, बहावलनगर, बहावलपुर समेत पंजाब के कई शहरों में भी बारिश। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, फसलों को नुकसान। सरगोदा, खुशाब, हाफिजाबाद, कमालिया में भी बादल जमकर बरसे। खैबर पख्तूनख्वा के जिला कुरम में भी गुज़श्ता 3 रोज़ से बारिश और जालाबारी से खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचा। वादी नीलम समेत आज़ाद कश्मीर के शिमाली अजला में बारिश का 3रा रोज़। नालों में पानी की सतह बुलंद होने लगी। सिंध के बेशतर अजला में आज भी मौसम गर्म। विफाकी वजीर बराए माहौलियाती तब्दीली सेनेटर शरी रहमान ने कहा है कि 9 मई से अब तक इमरान खान ने मुजाहिरों, हसास तंसीबात पर हमलों पर कई बार मौक़िफ़ तब्दील किए। आप अभी तक 9 मई के बदतरीन हमलों का दिफा करने की कोशिश कर रहे हैं। उनका ये रवैया मुल्क को किसी नए सानहे से दोचार करेगा। शरी रहमान का कहना था कि 9 मई का दिफा करना इन हमलों में हिस्सादार होने के मुतरादिफ है। आपको इन शर्मनाक वाक़यात पर मुल्क और कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए थी। आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान और आज़ाद जम्मू कश्मीर की हुकूमत के ज़ेर एहतमाम मुजफ्फराबाद में 3 और 4 जून को पाकिस्तान लिटरेचर फेस्टिवल का इनाकाद किया जाएगा। मुस्तनसर हुसैन तारर, इफ्तिखार आरिफ, वुसअतुल्लाह खान और सुहेल वड़ाई समेत मुल्क के नामवर अदीब, शोरा, तज्जियाकार शिरकत करेंगे। जंग, जियो और दी न्यूज़ भी फेस्टिवल के ऑफिशियल पार्टनर हैं। फेस्टिवल में आलमी मुशायरे का इनाकाद किया जाएगा। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की रियासती दहशतगर्दी जारी। भारतीय फौज ने गुज़श्ता माह 10 कश्मीरियों को शहीद किया। 4 कश्मीरी नौजवानों को जाली मुकाबलों या दौरान हिरासत शहीद किया गया। गुज़श्ता माह काबिज़ भारतीय फोर्सेज ने 2141 कश्मीरियों को हिरासत में लिया। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में कर्ज की हद में इजाफे का मुआहदा मंजूर। अमरीका को दिवालिया होने से बचाने के लिए कर्ज की हद में इजाफे के हक में 314 वोट दिए गए।
अब ये बिल सेनेट में पेश किया जाएगा। सेनेट से बिल की मंजूरी के लिए 100 अरकान में से 60 वोटों की ज़रूरत होगी। कर्ज में इजाफे के बिल को 5 जून से कबल कांग्रेस से मंजूरी दरकार है। नाकामी की सूरत में अमरीकी तारीख में पहली बार महकमा खजाना के पास कर्जों की अदायगी के लिए फंड्स खत्म हो सकते हैं। माहिरीन ने मसनूई जहानत के इस्तेमाल के तबाहकुन नताइज से खबरदार कर दिया। चैट जीपीटी बॉट बनाने वाली फर्म के सैम ऑल्टमैन समेत दर्जनों माहिरीन का कहना है कि वबाई अमराज और जौहरी जंग के साथ साथ मसनूई जहानत के खतरात से भी निपटना आलमी तरजीह होनी चाहिए। मसनूई जहानत से इंसानों का सुपर इंटेलिजेंस मशीनों पर कंट्रोल नहीं रहेगा। वेब पर गलत मालूमात का सैलाब आ सकता है। मुतासिब एल्गोरिथम से नस्ल परस्ताना मवाद का फैलाव होगा। मसनूई जहानत से रिवायती सनतें बंद हो जाएंगी। पाकिस्तान ने आईसीसी से चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारतीय क्रिकेट की आमद की जमानत मांग ली। भारत में वर्ल्ड कप में शिरकत को हुकूमती इजाज़त से मशरूत करार दिया। वर्ल्ड कप वेन्यूज़ पर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। आईसीसी से एशिया कप का तनाज़ा भी हल कराने का मुतालबा। आईसीसी ओहदेदारों से मुलाकात में पीसीबी हुकाम ने कहा कि अगर भारत एशिया कप पर लचक दिखाएगा तो मुस्तकबिल में पाकिस्तान भी दिखा सकता है। पीसीबी ने फाइनेंशियल मॉडल में कम रेवेन्यू शेयरिंग पर भी सवाल उठाए। आईसीसी के मामले का जायजा लेने की यकीन दहानी। आईसीसी चेयरमैन ग्रेग बार्कले और चीफ एग्जीक्यूटिव 2 रोज़ा दौरा मुकम्मल करके लाहौर से दुबई चले गए। पाकिस्तान के स्टार बैटर और विकेटकीपर मोहम्मद रिजवान आज 31 बरस के हो गए। साल 2015 में डेब्यू करने वाले रिजवान मौजूदा आईसीसी T20 रैंकिंग में दूसरे नंबर पर मौजूद हैं। रिजवान कौमी टीम के लिए अब तक 5 सेंचुरीज स्कोर कर चुके हैं। रिजवान की क़यादत में मुल्तान सुल्तान्स ने साल 2021 का PSL भी अपने नाम किया। कराची में मवेशी मंडी सज गई। 40,000 से ज़ायद छोटे बड़े जानवर मंडी में मौजूद। खरीदारों और शौकीन अफराद की आमद जारी। मवेशी मंडी इस बार सुपर हाईवे के बजाय नॉर्दर्न बाईपास पर लगाई गई है। रास्ते में 8 मकामात पर पुलिस की चौकियां कायम। रात में रोशनी का भी बेहतर इंतजाम।